श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, सृष्टि के प्रारंभ में सिर्फ भगवान ही थे और कोई नहीं था। सृष्टि यहाँ पर कहा गया है सिर्फ संबोधन के लिए। वास्तव में भगवान ही थे, कुछ नहीं था ऐसा। उसके बाद भगवान ने संकल्प किया, भगवान ही अनेक रूपों में व्याप्त हो गए। अब ये भगवान ने संकल्प क्यों किया, भगवान क्यों अनेक रूपों में हो गए, ये खुद एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई भी ऐसा सोच सकता है, जब भगवान पूर्ण काम है, भगवान आत्मा राम है, तो फिर उन्हें क्या सूझी कि वो अनेक रूपों में हो गए। देखिए, भगवान अकेले न रहकर अनेक रूपों में परिणित हो गए। ये एक भगवान ने लीला की, ये एक प्रभु ने खेल खेला, और उन्हीं अनेक रूपों में एक हम आप भी हैं। भगवान ने ये लीला खेली। वेद में कहा गया है, एकाकी न रमते। भगवान के अंदर रमण करने की इच्छा हुई, इसीलिए वो अनेक रूपों में परिवर्तित हो गए। पहले भगवान ने जितनी भी ये ब्रह्म शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ हैं, इनको प्रकट किया, फिर दैवी शक्तियों को प्रकट किया, फिर प्रभु ने यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, असुर, बहुत प्रकार की और भी कई अदृश्य योनियाँ, उनको प्रकट किया। फिर भगवान ने जीव की रचना की। जीव कोटि सामान्य कोटि में हम आप सब आते हैं। अब हुआ क्या कि प्रभु ने जब जीव की रचना की तो माया की भी तो रचना की। जब जीव को इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब मिला तो वो इसमें खो गया, वो भूल गया प्रभु को। बस वहीं से इस जगत का आरंभ हुआ। आप ऐसे समझें, बहुत सरल करके मैंने आपको बताया, और ये खेल प्रभु का ही है, ये जगत विलास प्रभु का है। आप समझें, हम उन्हीं इंद्रियजन्य भोगों में खो गए, इंद्रियों से भोग भोगने लगे, और तब से आज तक वो कर्म बनते रहे, फिर कर्म भोगने आना है। पता नहीं किस किस योनियों में जाते रहे, हम किन किन लोकों में जाते रहे। ये धरती लोक ही नहीं है, बहुत से लोक हैं जहाँ जाते रहे। यहाँ का जीव पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। भगवान की ये अखंड माया है, इसका कोई अंत नहीं है। आप निश्चित समझें, ये सब तर्क से परे का विषय है। ये सिर्फ श्रद्धा से आप भजन करें तो ही आप इसे समझ पाएंगे। सब पर्दे, सब रहस्य हट जाएंगे। आप बिल्कुल निर्भीक रहिए, आप भजन करिए, भजन से ही समझ में आएगा। ये तर्क का, बुद्धि का विषय नहीं। अब भगवान ने जो ब्रह्मांड की रचना की, ये ब्रह्मांड ऐसा नहीं है कि इसका कोई अंत है। अगर आप इस धरती से ऊपर जाएं तो आप जितना जाएंगे उतना ये ब्रह्मांड आपसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे आप समझें, आपसे आगे ही चलता चला जाएगा। आप कितना जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं। ये बनता चला जाता है, प्रतिक्षण बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रतिक्षण आगे बढ़ रहा है। अनंत, जैसे हमारा ये धरती ग्रह है, ऐसे ही जाने कितने ग्रह प्रतिक्षण बनते चले जा रहे हैं आगे की तरफ। कोई अंत नहीं। ये भगवान की विशाल माया है, इसलिए कहा है। और जो भगवान निर्विकार हैं, हम अशुद्ध क्यों हो रहे हैं, हम पापाचरण क्यों कर रहे हैं, हम भोगने में क्यों लगे हैं, हम माया से ग्रसित हैं। मैंने कहा ना, जब जीव को भगवान ने बनाया तो माया भी तो बनाई। किसके आश्रित जीव रहेगा,
बस जीव ने माया को ही पकड़ लिया, वो भूल गया भगवान को। उसे इतना अच्छा लगने लगा ये इंद्रियजन्य भोग, वो अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार इनमें इतना रमण करने लगा। वही आज भी हम करते आ रहे हैं, हमारा बहुत दृढ़ अभ्यास है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं भी भगवान की तरह शुद्ध हूँ, चेतन हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं, मैं आनंद स्वरूप हूँ? नहीं। क्या आप पा रहे हैं मैं मन से अलग हूँ? क्या आप देख पा रहे हैं मैं मन से अलग हूँ, मैं बुद्धि से अलग हूँ, मैं अहंकार से अलग हूँ? नहीं। ये स्वरूप स्थिति होती है। जब आपकी स्थिति हो जाएगी तो कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, सिर्फ एक वही बचता है और कोई प्रश्न नहीं रह जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप भजन कीजिए, सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ये ऐसी पहेली है, ये बुद्धि से तर्क से सुलझाए नहीं सुलझेगी। ये अपने हाथ स्वतः आपके अंदर सब भगवान आपको बोध करा देंगे। जानत तुम्हें हुई जाए, या रहे रघुनाथ को बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। भगवान की कृपा से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल निर्भीक रहिए, भजन का आश्रय लें, आप नाम जप अधिक से अधिक करें। निश्चित मानिए आपको सब रहस्यों का पता हो जाए, क्योंकि भगवान ने जीव को बनाया क्यों? ये एक खेल है, इसमें कोई प्रश्न नहीं कर सकता क्यों बनाया, क्योंकि फिर ये सृष्टि कैसे चलती, इतना विस्तार कैसे होता। देखिए ना, अनंत जीव, अनंत कोटि के जीव, जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब ब्रह्मांडों में जीव रह रहा है। हर जगह कर्मों का फल भोग रहा है, कर्म कर रहा है, नवीन कर्म कर रहा है, पुराने कर्मों का फल भोग रहा है। इसीलिए हमें शांति कब मिलेगी? जब हम वहीं पहुंच जाएं जहां से हम चले थे। और आप रहते रहते इसी शरीर में भयभीत ना हो आप। हमारी इस बात को आप अन्यथा ना लें कि आप डर ना जाएं कि ये भोग छूट जाएंगे, इंद्रियां छूट जाएंगी, ये हमारा मन जिसे सच्चा साथी माने ये छूट जाएगा। नहीं, बस ये हम सोच रहे हैं, यही तो अज्ञान है। निश्चित मानिए जैसे स्वप्न से जागा हुआ महापुरुष स्वप्न के दुखों पर हंसता है, ऐसे इस शरीर रहते हुए आप जागेंगे। इस शरीर में रहते हुए आप जागेंगे, जागृत होंगे, आप भगवत प्राप्त होंगे, अपने स्वरूप में आप स्थिति आपको प्राप्त होगी, नित्य लीला में आपका प्रवेश होगा। अगर आप भक्त हैं तो भगवान की सेवा पूजा में आप लगे रहेंगे स्वरूप से, और देह से आप यहाँ वही कार्य करते नजर आएंगे जो कर रहे हैं, लेकिन होंगे आप भगवत प्राप्त। कितनी अच्छी स्थिति है, कितना अपार सुख है, कितना आनंद है। आप इस बात पर ध्यान तो दीजिए। तो हमें भजन करना है। भजन नहीं करेंगे तर्क से कुछ भी नहीं। ये विषय तर्क के परे का है, पार का है। जो जीव की रचना की, माया की रचना की, तो जीव वहीं से भगवान से बिछड़ा है और माया में सुख मानकर आज तक जी रहा है। निश्चित मानिए अगर हम भगवान से एक बार भी मिले होते तो हम ये जन्म मरण में थोड़ी ना फंसे होते, इस मृत्युलोक में नहीं फंसे होते, हम भी दिव्य स्वरूप में होते, दिव्य स्वरूप में होते। इस पांच भौतिक शरीर जन्म मरण में हम इससे ऊपर होते, दिव्य स्वरूप में होते, भगवान के पार्षद होते। देखिए अगर आप ज्ञान मार्ग में हैं तो आप समझना भगवान के अलावा, आपके अलावा कोई नहीं है ज्ञान मार्ग में। आप ऐसे भी देखना, अभी आप ये अपनी स्थूल आंखें बंद कीजिए, आप देखना आपको जगत दिखना बंद हो जाता है, लेकिन भीतर वाला चलता रहता है। भीतर जो हमारा अतीन्द्रिय है, जो अंतःकरण है, वो देखना आप चलता रहता है। फिर आप देखना आप जब सुसुप्ति में होते हैं या आप बिल्कुल गाढ़ बेहोशी में आ जाएं तो देखना सब कुछ खत्म। जब आपका अहम खत्म तो पूरा संसार खत्म। निश्चित मानिए ऐसा ही होता है, जब आप नहीं तो कोई नहीं। ज्ञान मार्ग में इस मैं की अनुभूति होती है, मेरे सिवा कोई नहीं। जो तत्व है, जो प्रभु हैं, जिन्हें तत्व कह दिया गया है भाषा में, ये सब पर्यायवाची हैं, कुछ भी अलग नहीं, सब एक ही है। तो ज्ञान मार्ग में अनुभव होता है कि मैं ही हूँ। जो वो ब्रह्म स्वरूप प्रभु हैं उनको वो मैं में आ जाते हैं, वो मैं स्वरूप हो जाते हैं, तो वो देखता है मेरे सिवा कोई नहीं। सच मानिए ये जागना होता है। जैसे आप स्वप्न में हैं,
स्वप्न में देखना, आप क्या क्या देखते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या होता है, और उनका सुख दुख भी हमें अनुभव होता है। ये उदाहरण आप समझना। और जब आप जग जाते हैं तो आपको स्वप्नावस्था में हंसी आती है कि देखो मैं मर गया था, पता नहीं कहाँ पहुँच गया था। उन बातों पर फिर आप हंसते क्यों? क्योंकि आप जग चुके हैं। ऐसे ही जो ज्ञान मार्ग में हैं वो जग जाते हैं। जगना क्या होता है? ये संसार उन्हें मालूम हो जाता है, ये माया है, ये मात्र भगवान का एक खेल है, एक लीला विलास है। उन्हें ये अनुभव में आ जाता है। ये विचार की बात नहीं है, ये अनुभव स्थिति की बात है। विचार से मैं अभी जो कह रहा हूँ वो आप सुन भी रहे हैं। हो सकता है आप उस पर तर्क चिंतन करके उसकी सूक्ष्म जो चिंतन है वो भी पकड़ लें, लेकिन स्थिति अभी नहीं है। ध्यान रखना, स्थिति सिर्फ भजन से आएगी। ये अध्यात्म की जो रहस्य है ये भजन से अपने हाथ स्वतः आता है। आप बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, बिल्कुल आप स्कूल ना गए हो, आप बिल्कुल मंद बुद्धि क्यों न हो, लेकिन अगर श्रद्धा विश्वास से आप भजन करने लग जाएं तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। साधना आप करें, भगवान के नामों का जप करें, सब पूरा रहस्य आपके सामने आ जाता है। अब ध्यान से आप सुनना। तभी से हम भगवान से बिछुड़े हैं और उन्हीं से मिलन के लिए ये मनुष्य शरीर मिलता है। और योनियों में आप पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ भोग योनि है। और ये भगवान का खेल है, इसमें आप जो भी कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, यही जन्म मृत्यु अनंत काल से चली आ रही है। भगवान बिल्कुल निर्दोष हैं, वो आनंदमय हैं, वो और कोई थोड़ी ना है, अपना ही स्वरूप है। आप भी निर्दोष हैं, आप मलिन नहीं हैं, आप अपवित्र नहीं हैं। ये धारणा जो आप कर रहे हैं, ये माया से जो लिपटा हुआ जीव है वो कह रहा है कि भगवान तो पवित्र हैं, फिर मैं अपवित्र कैसे, मैं ये उल्टे सीधे कर्म क्यों करने लगता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने प्रारंभ में जीव की रचना की तो उन्होंने माया की भी तो रचना की। उस माया के आवरण से जीव लिपटा हुआ रहता। आप देखना, हमारा जो स्वरूप है वो बिल्कुल शुद्ध है, चेतन है, परम पवित्र है। यहाँ तक कि वहाँ शब्दों का वर्णन ही नहीं है। वहाँ पवित्र है अपवित्र है ये भी नहीं कहा जाता। सच मानिए, वहाँ ये भी नहीं कह सकते आप कि हमारा स्वरूप पवित्र है या अपवित्र है। वो तो सिर्फ चिदानंदमय है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। वो सिर्फ वो मय से ही जाना जाता है। आप अपने आप से ही अपने स्वरूप को जानेंगे, कोई माध्यम नहीं है। अभी होता क्या है, हमारा मन बुद्धि चित्त जो अनंत काल से हमने जो कर्म किए हैं ना, उन कर्मों से उनका स्वभाव बन जाता है और उस स्वभाव में ही ये मन बुद्धि चित्त सब जी रहे होते हैं। इसीलिए हम अपने चिंतन के हिसाब से सोच सकते हैं, हम उस स्वरूप को नहीं पकड़ सकते। इसीलिए मेरा बार बार कहना है, जो हमारे अंदर तत्व है, भगवत तत्व है, जिसे हम स्वरूप कहते हैं या जिसे हम भगवान का अंश कहते हैं, वो भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए कहा गया है जानत तुम्हें हुई जाए। इसीलिए भक्ति मार्ग में ऐसा है कि जीव और ईश का भेद कर दिया गया है। इसलिए भक्ति मार्ग में अंश कहा गया है। अंश इसलिए कहा गया है कि हम उन चिदानंदमय स्वरूप प्रभु का उनकी सेवा कर सकें, उनके लोक में जाके उनकी सेवा कर सकें, उनकी लीला में हम प्रवेश कर सकें। जो भगवान की चिदानंदमय लीला चलती रहती है, गोलोक है, शिवलोक है, सत्यलोक है और साकेत लोक है, और भी कई लोक हैं। आप जिस भी देवता की उपासना कर रहे हैं उनका एक लोक है, ऐसा ध्यान रखना आप। सबकी लीलाएं सत्वमय हैं। हो सकता है हमारी ये बातें किसी को समझ में ना आई हों। जितने भी भगवान ने अवतार लिए हैं या जितने भी देवी देवता हैं, सबके लोक हैं, सबके सेवक हैं, सबकी लीला है, वो सब भगवत स्वरूप ही हैं, किसी में भेद नहीं। और आप सच मानिए, उस लीला में प्रवेश करने के लिए ही भक्ति मार्ग में जीव कह दिया गया है, भगवान का अंश कह दिया गया है। वास्तविकता देखा जाए तो केवल भगवान ही हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। जब वो अकेले थे तो उन्होंने खेल के लिए माया प्रकट की
और जीव को प्रकट किया। वस्तुतः वही हैं